हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल एल स्टार क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डाह नाटक, जो जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डाह का मतलब होता है जलन, खोटा, और किसी से जलन होता है तो उसको डाह बोलते हैं। खोटा में इसको डाह बोलते हैं। जिनके लेखक है सुकुमार जी। तो ये नाटक बहुत अच्छा लगने वाला है दोस्तों। तो इसे आप पढ़ाई की व्यू से ना देखें, इसे एक कहानी की तरह सुने। बहुत मज़ेदार है दोस्तों। ऐसा होता है कि कहानी में होता है क्या है, एक्चुअली होता ये है कि कहानी में भी एक विलन होते हैं, एक हीरोइन होते हैं और एक हीरो होते हैं। तो ऐसा ही इसमें भी एक कहानी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है खेलवैया खोंचरी, मतलब खेलने वाला। जो ये एक नाटक है, तो नाटक करते हैं तो हमें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो मर्द है, मतलब आदमी है, 8 आदमी इसमें रोल किए थे। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए मूवी की भाषा में कि एक पहला जो है विवेक है, ये हीरो है और यही हीरो है। और ये दूसरा है जो क्या कौन रहता है, शेखर है, बड़ भाई, मतलब शेखर का बड़ा भैया रहता है। दूसरा है शेखर, ये क्या रहता है, विवेक का छोटा भैया, ये दूसरा हीरो है, शेखर का छोटा भाई। तीसरा है सेठ रेवती प्रसाद, रेवती इंजीनियरिंग वर्ष के मीरा, और ये तीसरा जो है सेठ रेवती प्रसाद जो है, यही है मेन विलन रहता है। और ये क्या रहता है, एक रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स जो होता है, मतलब एक कारखाना होता है समझ लीजिए, उसका नाम होता है रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, उसका ये मालिक होता है। आप ऐसे भी मूवी में देखते होंगे कि जो विलन होता है ना, वो बहुत बड़े कंपनी का जो है मालिक होता है। तो इसमें भी वही है। और चौथा है ध्रुव सिंह, रेवती इंजीनियरिंग वर्क के मैनेजर। अब जब ये है कंपनी है तो उसका मैनेजर भी होता होगा, तो ये ध्रुव सिंह जो है उसका मैनेजर है। पांचवा है विराट, एगो चाइलबाज। और विराट जो रहता है वो उस रेवती इंजीनियर कारखाना में भी काम करता है, लेकिन ये भी एक विलन ही रहता है। छठा है जग्गा, कारखाना का सुपरवाइजर। अब कारखाना का सुपरवाइजर जग्गा रहता है। और सातवां है गुप्ता जी, जो एगो सरकारी वकील रहते हैं। और आठवां है बख्शी जी, जो दूसरा तरफ का वकील रहते हैं। और कुछ है, और इसमें कुछ छोटे छोटे जो है कैरेक्टर, मतलब छोटा छोटा रोल निभाने वाले रहते हैं। जैसे जज हैं, पुलिस है, और इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर है, 2 सिपाही है, एगो फोटो खिंचवैया, एगो अर्दली, थोड़ बहुत नौकरिया, मतलब कारखाना में नौकरी करने वाला, बंटी, मुन्नी, किशन लाल, तकर संगी एगो आर चोर। उसका किशन लाल एक चोर रहता है, उसका भी एगो संगी रहता है, मतलब 2 चोर होते हैं। और एगो जेनी, जेनी का इसमें मतलब हीरोइन समझ लीजिए आप। इसमें हीरोइन जो होती है औरत, तो जेनी मतलब होता है औरत। तो आपको मूवी के भाषा में समझ जाइए, हीरोइन का रोल करती है रचना है, जो विवेक की बहुवरिया रहती है, मतलब विवेक की पत्नी रहती है। दूसरा है भावना, विराटक बहुवरिया, ये है जो विराट जो रहता है, विराट क्या रहता है, एक विलन रहता है, उसकी पत्नी है भावना। और आगे जब हम देखेंगे ये भावना जो है अच्छी होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या होता है। अब इसमें शुरू करते हैं। देखिए ये जो है, ये है विवेक। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये है रेवती इंजीनियर जो कारखाना है उसका जो है ये सुपरवाइज़र होते हैं। और ये है इसका छोटा भाई शेखर, ये इसका नाम शेखर है, ये एक किसान रहता है। ठीक है, और ये उनकी भाभी है जो खाना पका रही है। तब देखिए सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है। विवेक बहू बिहाने जलपान बनाए रही, मतलब विवेक की जो पत्नी है रचना, वो सुबह के क्या कर रही है, नाश्ता बना रही है। पिछवानी से केकरो नहाए नियर शब्द सुनाई रहा है, और पीछे से किसी का नहाने का आवाज़ आ रहा है। शेखर उसी टाइम आता है, अखरे आवे है उसी टाइम आता है। ओकरे हाथ है बरद खेदे चाबुकर, उसके हाथ में जो है बैल मारने का डंडा रहता है। कंधा में गमछी रहता है। चेहरा पसीना लहसन, और उस चेहरा में जो है पसीना पूरा मेहनत करके आता है, खेत से जोत के आता है, तो उस पूरा पसीना से टपकता है शेखर। और आते आते शेखर बोलता है, अब देखिए एकदम मूवी की तरह देखना है आपको। तो शेखर आ रहा है, बोल रहा है भोजी भोजी, अपना घम पोछते हुए आ रहा है, मतलब भाभी भाभी रचना। तो उसकी भाभी खाना पका रही होती है घर में, बोलती है क्या है का शेखर। तो बोलती है कौन है शेखर। शेखर बोलता है हाँ भोजी हम ही है को। तो शेखर बोल रहा है हाँ भाभी हम ही हैं।
अब तनी चाण मार जलपान कराए दो भौजी, मतलब अब जल्दी मल्दी हमको क्या कीजिए, जल्दी से नाश्ता दे दीजिए भाभी। एखनो ढेरे जमीन जोते है, मतलब अभी भी बहुत खेत जोतना बाकी है। हार बरद सब खेतुए छोड़ के आए और हार बरद जो है मतलब बैल और हल जो है सब खेत में छोड़ के आए हैं। लौतन बरद हकत कहूँ बगदाई ना जाए, मतलब नए नए बर्द है भाभी, कहीं भाग ना जाए। रचना रोटी सेकती है और बोल रही है, तोहरा तो हमें 20 बार कहले है वो जे खेतवे से जलपान करे घर नहीं जाइयो, नीचे हमें जलपान ले देवो। मतलब आपको बार बार बोल चुके हैं, 20 बार बोल चुके हैं कि आप जो है नाश्ता करने के लिए घर मत आया कीजिए, खाना खाने के लिए हम खुद आपको नाश्ता पहुंचा देंगे। मैंने हमारे बतवन के सुने हैं क्या ही घर है, मतलब वो बोले कि इस घर में मेरा सुनता ही कौन है शेखर। नहीं भौजी इटा कोनो बात भेलो, मतलब नहीं भाभी कोई बात हुआ, ऐसी तो घर एते काम कर रहा कि हमरा तोहर खटवनी देख के फिकिर भय जाए जखन तखन। मतलब बोला कि भाभी आप घर में इतना सारा काम करते हैं कि कभी कभी देख के हमको चिंता होने लगता है। किरिन नहीं फुटते जे उठे हाँ से पहर 11 बजे रात के बाद तोहरा चैन मिलो, मतलब जब सूरज नहीं निकलता है उससे पहले जो आप उठते हैं तो क्या करते हैं से उसी वही 11 बजे रात को आप सोते हैं। झल फले उठ कुन बढ़ा सोढ़ा गोबर गोतर निपा पोती, मतलब सुबह सुबह उठ के आप क्या करते हैं, बढ़ा सोढ़ा निपा बढ़ा गोबर पोती सब करते हैं, मतलब घर में झाड़ू पोछा बर्तन सर्तन सब करती है। फिर चाण माड़ और फिर क्या करते हैं, जल्दी से आप क्या करते हैं, हम लोग के लिए खाना पका देते हैं। चाण माड़े चूल्हा धराए के हमनी खातिर दादा और दादा खातिर जलपान के सरजाम, और जल्दी से आग जला के फिर क्या करते हैं, मेरे और भैया के लिए खाना पकाते हैं। फिर नहाना धोना कलवा बियारी, फिर क्या करते हैं, दोपहर का खाना रात का खाना सब आप ही बनाते हैं। लुगे स्त्री सोभे तो ही करा है, और साड़ी में स्त्री भी मतलब आयरन भी आप ही करते हैं। अब ऊपर से हमरा तोहर कपार खाइलटा सब तक ने की, और ऊपर से अगर हम आपको खाना पहुँचाने बोले तो क्या हमको अच्छा लगेगा। तो हैं एका हमनी दुयो भाई फिक्र रात दिन बेहाल रहा है, एहटे की कम है कई भौजी, मतलब आप जो हैं कि दिन रात हम लोग दोनों भाई का चिंता में परेशान रहते हैं, ये की कम है भाभी। भौजी जखन हमनी माई मर गल हली तखन हमनी दुयो भाई टूअर जरूर हो गए हलो भौजी, मतलब जब हम लोग की मम्मी जब मर गई थी, माँ मर गई थी, तो हम लोग दोनों भाई अनाथ जरूर हो गए थे। मैंने आप जैसे तो हैं ये घर आयल हा हमनी ऐसा नहीं बुझा है, और आप जब से आप इस घर में आए हैं हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है, बुझा है जैसे अखनो हमनी माए बाचले हैं, और अब लग रहा है कि हम लोग का माँ अभी भी बचले हैं। भावना सॉरी यहाँ भावना नहीं होगा, रचना होगा, क्योंकि उसकी भाभी रचना थी। भावना विवेक की सॉरी किसका ये मतलब रचना होगी, उसकी पत्नी रहती है, विवेक की पत्नी रचना रहती है, क्योंकि देवर भाभी में यहाँ बातें चल रही है। फिर रचना बोलती है, पगला गया हो, मतलब पागल हो गए हैं, इतना करके भला हम कौन पहाड़ धासा है, मतलब इतना काम करके हम कौन से पहाड़ धास रहे हैं। और जखन हमें तोहनी दुयो भाई बहन के काम धाम देखा ही तखन हमरा बुझा है जे हम कोनो नहीं कर हूँ। और ये बोल रही है कि जब हम तुम लोग दोनों भाई का काम धाम देखते हैं तो हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब ये देवर भाभी में एक दूसरे को तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं, ठीक है। तो हैं रात दिन एक करके खेत में खटा है, और तोहरा दादा कारखाना में, मतलब आप जो है रात दिन करके खेत में काम करते हैं, और आपके जो भैया हैं वो कारखाना में काम करते हैं। 8 से लेके 5 बजे तक जाले नहीं कारखाना से छुट्टी हवे ताले, फिर जब तोहनी दुयो भाई घर कर ले आवो हो तखनियो तोहनी घरे गृहस्थी चिंता लागल रहो। और आप लोग जब घर कर ले आते हैं, मतलब सुबह जाते हैं 8 बजे से 5 बजे तक तो खेत में और कारखाना में भैया काम करबे करते हैं, ऊपर से जब घर आते हैं तो घर का भी चिंता आप लोग को रहता है। बर्तन के कुटी चुबी ना है तो खाद ना है, मतलब बर्तन का कुटी चुनी खत्म हो गया है तो खाद ना है, खाद खत्म हो गया है, खेत में पानी सूखे है तो खेत में पानी सूख रहा है, तो फलना पर्व आ रहा है तो कोई त्यौहार आ रहा है, सभे तीन तोहनिए दुयो भाई तो देखा है, मतलब सब जो घर का जिम्मेदारी सब तो तुम ही दोनों भाई करता है। तनी भाई देखा तोहनी के आगू भला हमार की गिनती है, मतलब थोड़ा सोच देखिए कि आप दोनों भाई के आगे मेरा क्या गिनती है। विवेक के मुड़े पोछले हूँ कर ले परवेश, उसी टाइम क्या होता है, विवेक का एंट्री होता है। मेन हीरो जो है विवेक है, शेखर का बड़ा भाई, रचना के पति, और उसी टाइम क्या होता है वो नहा के निकलता है, उसका प्रवेश हो रहा है, वो आ रहा है, आप ऐसा इमेज बनाए वो माथा पोछते हुए पानी पोछते हुए आ रहा है। तो विवेक बोलता है क्या शेखर, बोलता है कि क्या शेखर, तो मतलब कौन शेखर, तो फिर आज
जलपान करे ले घर चले ले, मतलब तुम आज जो है फिर जलपान करने के लिए घर आ गए तो उसके बाद बोलता है, ओहो ई जेनी हम समझाए के मोर गेली, जब शेखर के समय पर जलपान पहुँचाए दियल करिए। मतलब बोल रहा है, अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा है कि ये औरत को हम समझा के थक गए कि समय पर जाके तुम शेखर के लिए नाश्ता पहुँचा दिया करो। मुद्दा हमार क्या सुनता, लेकिन इस घर में मेरा सुनता कौन है। कहते फजत उठो पर है छोटा नूनू, मतलब कितना दिक्कत होता है छोटा बच्चा, छोटा नूनू मतलब प्यार से उसका अपना छोटा भाई को बोल रहा है, छोटा ही है तो छोटा नूनू। हो बुहान कर ले उठे है हार बरत लेके सोझे खेतवे चल गया, मतलब किधरों से हुआ होता है किधरों नहीं होता है, उठता है सीधे वो क्या करता है खेत चल जाता है। तो तुम भीरी खेत रहे तो कह लो जीतल से चल ले 2 कोस है, मतलब उसमें भी अगर खेत सामने नज़दीक में होता तो कोई दिक्कत नहीं था, चलने जाओ तो 2 कोस दूर में है। शेखर ही आने जाने तो थक जाए थवत, मतलब शेखर जो है ये आने जाने से तो थक जाता होगा। तब रचना, हाँ अब तो हूँ हमरे दोस्त दा। तो शेखर रचना बोल रही कि हाँ अब आप भी मेरा ही दोस्त दीजिए। शेखर से बोल रहे देख लग हो, मतलब शेखर तरफ देख के बोल दिए देख ले लगने हो, आज अपन भाई से काम धाम के बेरे बात सुनाई दिला ना, मतलब कि आप देख लिए ना आज सुबह सुबह काम के समय में अपना भाई से हमको क्या हुआ 2 बात सुना दिए। शेखर, ए भैया तो हैं, तब देखो शेखर क्या था अपना भाभी का साइड लेता है और बोलता अपना भैया से बोलता, ए भैया तुम्हें बेकार भोजी के ऊपर झमना झा रहा, मतलब आप बेकार भाभी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। भोजी बेचारी ऐसी हमने खातिर अगर घरी एक गोड़े ठाड़ रहा थी, मतलब है कि भाभी जो है बेचारी ऐसे ही दिन रात हम लोग का चिंता में क्या करती है कि पैर में खड़ा रहती है। घरे इतने काम काज एकाई करहत, मतलब घर का जो है इतना काम काज सब क्या करती है अकेले करती है, और ऊपर से तो हूँ जलपान लगे कहा, और ऊपर से आप जो है बोलते हैं कि मेरे लिए खाना पहुंचा दे। हमें कि लाइट लगो और हम क्या वीआईपी हैं, एक तनी घर से खाए के ना जाए पर हमने की, और एक थोड़ा सा क्या हम घर से खा के नहीं आ सकते हैं क्या विवेक से जाए कहे नहीं पारबे मैं तो की लाभ, मतलब तुम जा क्यों नहीं सकता, लेकिन इससे क्या फ़ायदा। उल्फाक की आवाजाही में थके हैं, मतलब बिना मतलब का तुम आने जाने में थकता है। शेखर, देखा भैया, तब शेखर बोल रहा है कि देखा भैया, देखिए भैया आज जे कहला से कहला मैं तो फिर आर कबू हमर भोजी ऊपर नहीं बरसिया, मतलब आज जो बोल दिए सो बोल दिए, लेकिन आज के बाद जो है आप मेरे भाभी पे गुस्सा नहीं करेंगे। सच कहियो भैया, मतलब सच बोल रहे हैं भैया, हमार जखन खेते काम करे थकित परान भय जाए तखन दौड़ल अपन भोजी ठीन चल आओ हों, बस भोजी देखबाए कि हमर सब थवकनी छपित। मतलब बोल रहा है कि जब हम खेत में काम कर करके मेरा प्राण सूख जाता है या प्राण निकलने लगता है तब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तब हम क्या करते हैं दौड़ के अपना घर आ जाते हैं और भोजी को देखते हैं, मतलब भाभी को देखते हैं तो मेरा सारा थकान गायब हो जाता है। विवेक, तो विवेक बोलता है, अरे वो तो तुम भोजी के खेतों देख सकली, मतलब बोल रहा है कि अरे वो तो तुम भाभी को जो है वो क्या कर सकता है खेत में भी देख सकता था। खैर जाए दी ही बतो इनके, और तनी बजी के जब बर्तन कैसन हथिन, बोला छोड़ो इस सब बात को और बताओ कि अब बर्तन कैसन हथिन, मतलब बैल सब कैसा है। शेखर, बर्तन ओह यखनी नहीं पूछ, मतलब बैल इस सब का तो पूछो ही मत, बरत तो हीरा मोती नियर मिलल हत भैया, मतलब बैल जो है बहुत हीरा मोती जैसा मिला है, एक बार खाली शब्द दे दहक फिर तो कि एखनी आगू ट्रैक्टर, मतलब एक बार जो बोल दिए तो ट्रैक्टर फैल। विवेक, सच्चे मतलब सच में। शेखर, मैंने भैया अब एक ही चीज़ एक दिक्कत रह गया है। विवेक बोल रहा है, मतलब शेखर बोल रहा है कि भैया अब एक ही, वो तो बहुत अच्छा है लेकिन अब एक ही चीज़ का कमी रह गया है। विवेक बोल रहा है, किस चीज़ का। शेखर, एगो पानी पटवेगा अपन मशीन रहतला तो पटुह खचखच से सदाए खातिर उबार हो जितलो, मतलब एक पानी पटाने का अगर मशीन रहता तो पानी पटाने के दिक्कत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। शेखर, नहीं सॉरी विवेक बोलता है, तो ये फिकिर नहीं कर, तुम चिंता मत करो, ऑटो किनबे वो भी खरीद लेंगे। ई बेर जे हमरा तनख्वाह मिलता ने तकरे भीतर 400 आरो बर्तन के बाकी दिए है, फिर 2-3 महीना के भीतर थोड़ बहुत हमें कुछ पैसा जुमाई ले जाओ ताले घर धानो धूरा हो जीतक, मतलब बोल रहा है कि तुम चिंता मत करो वो भी खरीद लेंगे। क्या होगा कि जब इस बार मेरा पेमेंट मिलेगा ना, महीना पैसा मिलेगा, उसमें हम क्या करेंगे जो बैल को 2-4 हज़ार देना 400 जो देना बाकी है वो दे देंगे, और फिर 2-3 महीना पैसा जमा करके बोल रहा है कि क्या करेंगे क्या इस बार जो
पैसा मिलेगा सब मिला के, और घर में तब तक धान हो जाएगा, उससे मिला के हम लोग क्या करेंगे, 5 घोड़ा इंजन मतलब कि एक मशीन खरीद लेंगे। ठीक है। ताले गपे सपे विवेक अपन डिप्टी कपड़ा पिंध ले है और अपन घड़िया में पिंधे पहले टाइम देखे है, और यही सब गप सब हो रहा था तीनों में। तब तक वो क्या करता है, अपना कपड़ा भी पहनता है और अपना टाइम देखता है। विवेक बाप गो बोलता, अचानक चौंक जाता है, 7:45 बज गेलक, मतलब 7:45 बज गया। रचना अब तनी चाण मारे हमरा जलपान दे दा, आप जल्दी जल्दी मुझे नाश्ता दे दो, काम देर भय रहा है, मेरा लेट हो रहा है। रचना तो हनी बैसबो करवा, मतलब आप लोग बैठेंगे तब तो। विवेक हाँ ई की बैस गेलो, मतलब हाँ अब बैठ गए। देखो तो हूँ बैस शेखर, तुम भी बैठ जाओ शेखर। दुर्योधन बैसा, रचना जलपान आन के दे, और दोनों भाई बैठ जाते हैं। फिर रचना क्या करती है, दोनों भाई के लिए नाश्ता देती है, फिर दोनों खा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को नीचे जो रेड कलर का बेल आइकन उसे दबाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।